आप आराम से अपनी स्पेसशिप में घूम रहे होते हैं और अचानक से आपको एक ब्लैक होल दिखता है। आप उसे ऑब्जर्व कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उसमें से कुछ बाहर निकलता है और फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि ब्लैक होल से कोई चीज बाहर कैसे निकल सकती है। तो दोस्तों, हो सकता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल समझ रहे थे वो ब्लैक होल नहीं बल्कि उसका एक ट्विन व्हाइट होल हो। व्हाइट होल्स दिखने में तो काफी कुछ ब्लैक होल जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन ब्लैक होल से बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है और एक बार कोई ऑब्जेक्ट उसका इवेंट होराइजन क्रॉस कर ले फिर वो वापस बाहर नहीं आ सकता। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट होल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। कोई भी चीज जो व्हाइट होल के इवेंट होराइजन के बाहर है वो उसका इवेंट होराइजन क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकती। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि व्हाइट होल का आइडिया आया कहां से। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जिन इक्वेशन से ब्लैक होल का प्रेडिक्शन किया गया था उन्हीं सेम इक्वेशन से व्हाइट होल का भी प्रेडिक्शन किया गया है। अब दोस्तों, हम इसे कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे कि अगर हम 9 का स्क्वायर रूट लें तो उसका एक तो सॉल्यूशन होगा 3, लेकिन उसका एक और सॉल्यूशन भी होगा जो होगा -3, और दोनों ही सॉल्यूशंस बिल्कुल सही हैं। इसी तरह से आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो फील्ड इक्वेशंस थे उनका एक तो सॉल्यूशन आया ब्लैक होल, लेकिन एक दूसरा भी सॉल्यूशन आया जो था व्हाइट होल, और मैथमेटिकल नजरिए से ये दोनों ही सॉल्यूशंस बिल्कुल सही हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस के हमें काफी सारे प्रूफ मिल चुके हैं, लेकिन व्हाइट होल के एग्जिस्टेंस का हमें कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। ये अब तक केवल थ्योरीज में ही है। पर दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि व्हाइट होल का प्रेडिक्शन ब्लैक होल के प्रेडिक्शन के काफी साल बाद हुआ था और अभी रिसेंटली ही साइंटिस्ट ने व्हाइट होल पे ध्यान देना शुरू किया है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें व्हाइट होल के भी एग्जिस्ट करने का शायद कोई ना कोई प्रूफ मिल जाए। हालांकि अब तक हमें व्हाइट होल के एग्जिस्ट करने का कोई प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन ऐसी काफी सारी थ्योरीज हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि व्हाइट होल्स किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनमें से एक थ्योरी है इटर्नल ब्लैक होल्स की। दोस्तों, इटर्नल का मतलब एक ऐसी चीज जो कि हमेशा से एग्जिस्ट करती थी और आगे भी हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी। तो जो इटर्नल ब्लैक होल्स हैं वो हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, और थ्योरी ये है कि इन्हीं ब्लैक होल्स का अगर हम टाइम रिवर्स करके पास्ट में जाएं तो ये व्हाइट होल की तरफ वर्क करेंगे। और क्योंकि ये व्हाइट होल्स हमें ब्लैक होल का टाइम रिवर्स करके मिल रहा है, इस वजह से हम इसे टाइम रिवर्सल ऑफ ब्लैक होल्स भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इटर्नल ब्लैक होल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अब हम आते हैं अपने नॉर्मल ब्लैक होल्स पर। कुछ थ्योरीज के हिसाब से जब ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन की वजह से अपना सारा साइज लूज करके छोटे हो जाते हैं, तब वो कुछ देर के लिए एक व्हाइट होल बन जाते हैं और अपनी पूरी लाइफ टाइम में वो जितना भी मैटर अपने अंदर एब्जॉर्ब किए होते हैं वो सारा उस व्हाइट होल से बाहर निकल जाता है और फिर वो व्हाइट होल एक्सप्लोड हो जाता है। तो अब दोस्तों, हम चलते हैं व्हाइट होल से रिलेटेड सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी की तरफ, जो है वर्म होल्स की। दोस्तों, वर्म होल्स स्पेस टाइम में ऐसे पोर्टल्स होते हैं जिनकी मदद से हम यूनिवर्स के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक तुरंत पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, थ्योरी ये है कि वर्म होल का एक साइड ब्लैक होल होता है जिसकी मदद से मैटर वर्म होल के अंदर जाता है, और उसी ब्लैक होल के दूसरे छोर पर एक व्हाइट होल अटैच होता है जो कि यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में होता है, और जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में गिरा था वो दूसरी तरफ से व्हाइट होल से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या व्हाइट होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, और हमसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।